नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जिनवाणी स्तुति। वैसे जिनवाणी स्तुति क्यों करनी चाहिए? समझता है पूछता। हाँ बेटा बोलो। जिनेंद्र भगवान को याद करनी। जिनेंद्र भगवान को, चलो अच्छी बात है। क्यों याद कर रहे हो वैसे? स्तुति मतलब क्या होता है वैसे? हाँ बेटा बोलो। उनको वंदन कर। स्तुति मतलब उनको वंदन करना। अच्छा, और कोई? पीछे मत देखो, आगे देखो, मैं यहाँ पर हूँ। देखो, स्तुति जिनवाणी की हो रही है, मतलब कुछ तो ग्रेट है, उसी को याद किया जा रहा है। और स्तुति के माध्यम से हम अपने स्तुति करने योग्य अपने आत्मा की प्राप्ति करनी है। मूल प्रयोजन अपना क्या है? अपने आत्मा की प्राप्ति। क्योंकि कर रहे हैं स्तुति जिनवाणी की, और जो स्तुति के कारणभूत है ऐसा मेरा आत्मा है। राइट, एक बात। अब देखो यहाँ पर पहला ही शब्द आया है, मिथ्यातम नाश। देखो, किसका मिथ्यात्व नाश करना है? भगवान का। फिर अपना नाश करना है ना, पक्की बात है, पक्की, ठीक है। तो भगवान अपना अगर मिथ्यात्व नाश करना है तो प्रयास क्या होना पड़ेगा? प्रयास कहाँ करना? पुद्गल में करना या शरीर में करना है, आत्मा में करना? बोलो। आत्मा में करना। आत्मा में क्यों करना और शरीर में क्यों नहीं करना? हाँ, आत्मा जीव है और शरीर अजीब है। अजीब है तो आत्मा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, शरीर नहीं कर सकता। अच्छा, ये आप लोग पॉइंट मैं नहीं देखो, आप सबको एक साथ फिर भैया जी पॉइंट देते, मैं इतना वाकिफ नहीं हुआ। ठीक है। क्या कहा फिर से? क्या कहा? आत्मा ज्ञान प्राप्त कर सकते पर शरीर नहीं कर सकता। शरीर नहीं कर सकता है। अच्छा, आपको कुछ कहना है क्या? नहीं, मेरा इसमें कोई मत नहीं है। मैं साम्य भाव से रहता हूँ, मध्यस्थ। चलो और बोलो, कोई और प्रयास करेगा? एक लड़के को ही प्रयास करना है और किसी को करना है? क्योंकि आत्मा भगवान बन सकता है, और शरीर मतलब आत्मा बहुत मतलब अनंत काल तक रहता है। पर शरीर आत्मा निकल गया शरीर से तो शरीर नहीं रहेगा। अच्छा, ओके। और आत्मा तो अपना है, शरीर अपना नहीं है, उसमें तो ज्ञान नहीं है। महत्वपूर्ण बात क्या? आत्मा में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं। जिसमें जो चीज़ है उसी का प्रयास होता है, शरीर में है ही नहीं, उससे प्रयास क्या होगा? अब मूल शब्द यहाँ पर मिथ्यात्व है। वैसे भैया जी आपको सब समझाएंगे क्या मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब क्या? मिथ धातु से बना है, याद है? मिथ धातु मतलब क्या?
उल्टी मान्यता। मिथ्या तो मतलब दो, मिथ मतलब होता है दो, जहाँ दो पने की भावना होती है उसको मिथ कहते हैं। ठीक है, हाँ। मित्र सुना है, मित्र दो के बिना होगा नहीं ना, तो मित्र मित्र धातु से बना है। अब देखो मिथ्यात्व दो, जहाँ दो पने की भावना है, दो में अपनत्व की बात है। ठीक है, तो वहाँ पर मिथ्यात्व आ जाए। तो मतलब क्या, तो मिथ्या अधिक त्व, संधि की अपन ने शब्द की, तो मिथ्या अधिक त्व, त्व मतलब होता है पणा, पणा मतलब उसका भाव। क्या कहा, भाव। तो मिथ्या भाव से युक्त जो होता है उसको मिथ्यात्व कहेंगे। ठीक है, एक प्रश्न फिर से, प्रश्न ये है शक्कर को मीठा करना है, क्या करना पड़ेगा, कौन बोलेगा, आप बोलो। शक्कर को आज मीठा करना है, क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, आपको लगता क्या है, ये क्या बोला हूँ बोल जाओ। कैसा कैसा लगता है वो मीठा, हाँ, मीठा लगता है कि नहीं, प्रयोग करने के लिए प्रयोग करना पड़ेगा। ए शक्कर को मीठा करने के लिए क्या करना, नहीं आ रहा, विचार करो विचार करो, मैं आपको पूछूंगा। हाँ बोलो बेटा। शक्कर तो मीठा ही होता है, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। क्या, शक्कर मीठी है, उसको बनाना नहीं पड़ता। अब चलो, आत्मा, शक्कर का समझ में आया। अब आत्मा को सुखी करना है या आत्मा सुख स्वरूपी है, ये दो शब्द दो वाक्य है। आत्मा को सुखी करना है या आत्मा सुख स्वभावी है, कौन बोलेगा, विच इज द मोर अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। हाँ, आत्मा को सुखी करना है। आपको क्या लगता है, आत्मा सुख स्वभावी है। आत्मा सुख स्वभावी है, आपको क्या लगता है, आत्मा सुख स्वभाव। कुछ तो बोलो यार एकदम स्ट्रांगली बोलो, आपको क्या लगता है। चलो पहले, शक्कर मीठी है या शक्कर को मीठी करना पड़ता है, नहीं, शक्कर पहले से मीठी, पहले से मीठी। तो आत्मा सुख स्वभावी है या आत्मा को सुखी करना पड़ता है, पहले से सुख। समझ में आ रहा है क्या। अब जो ये स्वीकार करेगा, क्या स्वीकार करेगा, आत्मा सुख स्वभावी है, उसका मिथ्या तो चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्यों, क्योंकि वस्तु जैसी वैसा ध्यान रहा है। इसका मतलब आत्मा सुख स्वभावी, इसका मतलब क्या, शरीर सुख स्वभावी नहीं, वाणी सुख स्वभावी नहीं, वचन मन सुख स्वभावी नहीं। मुझे कुछ सुनना है, सुनने से मुझे सुख होता है, भोजन से मुझे सुख होता है, ये बातें ही नहीं आती है। समझ में आ रहा है। मैं कहीं घूमने जाऊँ, वहां से सुख आएगा, आएगा नहीं, क्यों, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सुख है नहीं। फिर सुख का है, बात आ रही है क्या, समझ में आ रहा है क्या। मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया, सुख क्यों नहीं हो रहा है, या सुख हो रहा है। चलो मुझे बताओ, आप में से कौन कौन 1 करोड़ कमाना चाहता है, कोई नहीं, क्या बात है, सब करोड़पति ही है, अरबपति ही है, क्यों, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, ये सुना है क्या कभी किसी ने, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। अरे हमारे पास जो है वो देखा नहीं, और जो नहीं है उसकी तरफ ध्यान है। बहुत सरल बात है। तो मैं सुख स्वभावी हूँ, ऐसा जिस समय मुझे विश्वास होगा, विश्वास, हाँ बोलना नहीं, तोता रट नहीं, विश्वास, जिस समय में सुख स्वभावी हूँ ये विश्वास हो जाएगा, क्या होगा, अरे मेरी दृष्टि बाहर जाएगी नहीं ना। अपने डब्बे में मिठाई है, तुम इधर उधर देखोगे, हैं, नहीं तूने क्या लाया, देखेगा, हैं, नहीं देखेगा, क्यों, अरे आपने माल भरा पड़ा है, इसको घूमने में टाइम जा रहा है, तुम्हारा कहाँ देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या, ऐसी बात है, मतलब इतनी इजी बात है। तो यहाँ पर शब्द क्या आया, मिथ्यात्म नाश को, कहा क्या जा रहा है, नाश को। समझना क्या है, समझना क्या है,
मिथ्या तो है ही नहीं, है ही नहीं, स्वभाव में नहीं है। बात पकड़ना, स्वभाव में नहीं है। बाहर में दृष्टि दौड़ रही है तो अपने आप मिथ्या तो खड़ा हो गया। कहा जाएगा इसको भटकना है। फिर समझ में आ रहा है क्या कहा? स्वभाव में मिथ्या तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कभी पररूप हुआ ही नहीं। आत्मा सुख स्वभावी है। सुख स्वभाव कभी दुख स्वभाव हुआ ही नहीं। स्वभाव पानी ठंडा है या गर्म है? अब बोलना। ठंडा भी है। 100 डिग्री सेल्सियस का पानी ठंडा है या गर्म है? हाँ, अब थोड़ा सा तकलीफ का प्रश्न है। अरे 2 ही बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं और कोई प्रयास कर रहा है। आपको क्या लगता क्या है? दोनों भी है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। कैसे दोनों है? क्योंकि अभी वो पूरा हुआ नहीं, आधे ही। क्या 100 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ? पूरा है, पूरा 100 डिग्री सेल्सियस। पूरा मतलब क्या कहना है आपको? नहीं? हाँ बोलो बेटा। पानी तो उसके स्वभाव रूप है, वो तो शरीर को लग रहा है कि वो ठंडा है गर्म। अच्छा, नहीं ये नहीं, शरीर की बात नहीं करनी थी। हाँ बोलो। पानी तो शीतल है, ठंडा गर्म तो उसका विभाव है। विभाव है, विशेष कार्य। विभाव पढ़ा है क्या? विभाव गुण, विशेष कार्य, विशेष भाव। हाँ, तो अवस्था उसकी गर्म हो सकती है लेकिन स्वभाव क्या है? शीतल। कैसे समझा? मतलब कोई तो कारण होना चाहिए कि आपने ये स्वभाव शीतल है ऐसा माना। क्या कारण होगा? आपने क्या देखकर नक्की किया कि ये पानी शीतल है? क्योंकि पानी अगर गर्म है तो वो फिर से ठंडा होता है, मतलब यू आर गेटिंग? क्या बोला? पानी पर गर्म किया तो वापस ठंडा होगा। अर्थात उसको एज इट इज रख दिया तो इट टेंड्स टू गो टू इट्स नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट क्या है? उसकी प्रवृत्ति उसके मूल स्वभाव की तरफ झुकती है। जब प्रवृत्ति मूल स्वभाव की तरफ झुकती, इसका मतलब हमने क्या समझा? पानी गर्म है ही नहीं, क्योंकि स्वभाव की तरफ झुकता ही नहीं। अगर स्वभाव की तरफ नहीं झुकता तो क्या पानी हमेशा गर्म दिखाई देता? जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब पानी का स्वभाव शीतल है। वर्तमान में वो स्वभाव विद्यमान है। क्या कहा? वर्तमान में वो स्वभाव विद्यमान है। गर्म पानी तो पी सकते हैं क्या? क्यों नहीं पी सकते फिर, अगर स्वभाव विद्यमान है तो? हाँ, अवस्था तो बदली, बराबर। क्यों पी नहीं सकते? स्वभाव है, स्वभाव विद्यमान होते हुए क्यों नहीं पी सकते? प्रश्न है। हाँ बोलो। नहीं, अरे स्वभाव है लेकिन ऐसा वो पर्याय में व्यक्त नहीं। जैसे ये कह रहे थे अवस्था बदली है, वो ऐसी अवस्था नहीं कि जिसको ग्रहण किया जाए। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार मेरे आत्मा में भी सुख है, तो फिर मुझे सुख क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जिस प्रकार वो गर्म पानी की अवस्था में वो ग्रहण किया नहीं जा सकता, क्योंकि अवस्था में वो दृष्टि बाहर हो गई है, उसको पर का संयोग हो गया। उसी प्रकार इस आत्मा ने पर के साथ संयोग किया है। संयोग किया मतलब क्या? अपनत्व। कोलैबोरेशन में अपनत्व। कोलैबोरेशन वैसे कोई भी करता नहीं है आत्मा किसी के साथ में, स्वभाव से किसी के साथ कोलैबोरेशन है ही नहीं, बट कोलैबोरेशन का भाव करता है। क्या कहा? कोलैबोरेशन का भाव करता। मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, बस ये करने की भावना ही कोलैबोरेशन है। और इस कोलैबोरेशन को लेकर क्या हो गया? मिथ्या तो खड़ा हुआ कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ। राइट? समझ में आया? यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्या है? मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर वास वेको भानुसी बखानी है द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। एक मिनट फिर से। मिथ्यात्म नाश, भावना क्या भाई जा रही है?
भावना क्या पाई जा रही है? कौन भावना भा रहा है? जीव। अरे मैं आत्मा कौन? किसका? इसका आत्मा है आपका? अपना खुद का आत्मा भावना भाने वाला है। सुखी किसको होना है? मुझे होना है। ये नहीं हुआ तो तुम दुखी हो गए, और तुम सुखी हुए तो ये दुखी होगा। अरे ये होना है, इसका होने दो, लेकिन तुम्हारा सुख तुम्हारे पास, राइट? अच्छा, अगली बात, भगवान आकर हमको सुख देने वाले हैं क्या? प्रश्न। जिनवानी आकर हमको सुखी करने वाली है क्या? फिर स्तुति क्यों हो रही है? फिर से हाँ बोलो। देखो, जिनवानी हमको अपना आत्मा दिखाती है, और जो हमको हमारे किसी कार्य में हेल्पफुल हुआ हो उसके प्रति अहोभाव आता ही है। क्या कहा? इफ एनीबडी हेल्प्स यू इन अ बेटर कॉज, आप उसके प्रति मतलब एक थैंकफुल या ग्रेटफुल फीलिंग होती है कि नहीं? जब ये होती है तो जिनवानी के प्रति क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिनवानी के माध्यम से ही हमको वो आत्मा दिखाई देने वाला है, राइट? लेकिन जिनवानी पढ़ के होगा नहीं। जैसा जिनवानी में कहा है वैसा अनुभव करना होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्या कहा? जैसा जिनवानी में कहा है वैसा अनुभव करना है। अनुभव मतलब क्या? फीलिंग। जैसे किसी ने कहा तू गधा है, आप क्या करते हो? आपको गुस्सा आता है कि नहीं? क्यों आया? भाव भाषण हुआ आपको। वैसे ही मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा कहकर हमको एक ग्रेटफुल फीलिंग आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? हाँ बोलो। क्योंकि हमने उसका अनुभव नहीं किया। चखा नहीं, अनुभव नहीं किया। शक्कर मीठी है कब पता चलेगा? है कि नहीं? जब शक्कर चखने के बाद में उसके स्वाद का या उसका अनुभव होगा, उसी पर आत्मा सुख स्वभाव है, ये कब पता चलेगा? अनुभव करने के बाद में। तो जीव ने क्या किया है? तकलीफ क्या हुई है जीव की? मेरी क्या तकलीफ हुई है? मैंने अपने सुख स्वरूप का अनुभव नहीं किया। जिस दिन करूंगा उस दिन लाभ होगा, राइट? जिस दिन शक्कर का स्वाद लूंगा उस दिन अनुभव हो जाएगा। एक चींटी थी, चींटी। वो क्या, वो थी नमक के गोडाउन में। कहा आपने? सुना है? सुना है? क्या सुना है? वो एक चींटी नमक को और एक चींटी शक्कर वो पसंद करती है। हाँ। एक चींटी को नमक पसंद है और एक चींटी को शक्कर। एक चींटी नमक की होती है, वो शक्कर से नफरत करती है, और एक चींटी है शक्कर वाली है, वो मीठी है, नमक से नफरत करती है। हाँ। एक दिन शक्कर क्या, चलो मैं सुनाता हूँ। एक चींटी नमक के गोडाउन में थी। डेली नमक ढूंढती थी और धमाधम चालू होता था। एक दिन उसकी सहेली आ गई, वो मिठाई की दुकान से आ गई, और उसने बोला ये क्या खा रही है नमक? तो चल मेरे साथ, तेरे को एकदम बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाऊंगी। तो ठीक है, आती बोली, बहुत आग्रह किया तो चलो। जैसे आपको किसी ने कहा चलो गजपंत, यहाँ सुख की बातें होती है, होती होगी, तो उसको भी लगा होती होगी वहाँ पर, चलो। और फिर गई साथ में तो बोली, लेकिन कुछ अपनी एक ये होता है ना, भत्ता साथ में लेके जाना। भत्ता मतलब क्या मालूम वहाँ की चीज़ मुझे मिले नहीं मिले, अच्छी लगे नहीं लगे, कुछ तो साथ में लेके जाओ। कुछ तो लेके जाने के क्या था? नमक। तो नमक साथ में लेके गई। अब वो दूसरी चींटी ने कहा चलो भाई, ये देखो यहाँ पर जितना खाना है खा लो। क्या मिठाई है? तो वो खा रही है, ये तो वही टेस्ट है। कौन सी? नमक की। क्यों? अरे मुंह में अभी भी नमक पड़ा है, तो नमक की टेस्ट आएगी, मिठाई की टेस्ट नहीं आएगी। मतलब मिठाई का सेवन करते हुए भी मिठाई की टेस्ट नहीं आ रही है। कारण क्या है? नमक मुंह में है। उसी प्रकार मैं शरीर हूँ,
मैं श्रीपाल हूँ या मैं XYZ हूँ या ये मैं मनुष्य हूँ, मैं पुत्र, मैं विद्यार्थी, ऐसी धारणा जब तक रहेगी तब तक हमने अपने मान्यता में क्या किया है? नमक धारण किया है। तो जब तक नमक धारण किया रहेगा तब तक क्या होगा? तब तक हमको आत्मा के सुख का मिठास आएगी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? मैं रिलेट करके दिखा रहा हूँ आपको। आत्मा के सुख की मिठास तब तक नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अब तक मैं श्रीपाल, मैं पुरुष, मैं गाड़ी चलाता, मैं चिल्लाता, मैंने बच्चों को सिखाया, कर रहा है कि नहीं ऐसा? तो ये जब तक ये जीव करते रहेगा तब तक वो सुखी नहीं होगा और तब तक मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व की परिभाषा कौन बताएगा? हाँ बोलो। उल्टी मान्यता का भाव। उल्टी मान्यता का भाव आपको क्या लगता है? नहीं, मिथ्यात्व का अर्थ क्या है मैं पूछ रहा हूँ, बोलो। हाँ। उल्टी मान्यता का भाव करना या उल्टी मान्यता करना? उल्टी मान्यता का भाव करना। उल्टी मान्यता का एक एग्जाम्पल दोगे आप में से कोई? उल्टी मान्यता मतलब क्या? बोलो। मैं मेरे दोस्त के गए, उसका अगर कुछ झगड़ा हुआ तो उसमें जाते हैं, लेकिन अगर हमारी झगड़ी होती है वो आता है नहीं आता है? नहीं। बोलो बेटा। मैं जीव फिर भी मेरे शरीर रूप में ऐसा मानना, ये उल्टी मानना। सीधी सी बात है। मैं श्रीपाल, इतनी सी मान्यता, मुझे शरीर में रोग हो गया तो मुझे कुछ हो गया, मुझे कम सुनाई दे रहा तो मुझे कम सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जिस समय में सुन रहे हो उस समय में क्या कर रहा है जीव? बोलो। ये इंद्रिय अपनी है कि नहीं है? नहीं है ना, पक्की बात है। तो फिर तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? किससे सुन रहे हो? कान से सुन रहे हो। यही बोल दिया ना इसने, क्या? कान से सुनता हूँ। जब तक ये मान्यता बनी रहती है तब तक मिथ्या तो बना रहता है। आँख से देखता हूँ तब तक जब तक ये मान्यता बनी रहती तब तक मिथ्या तो बना रहता है। तो फिर क्या करना साहब? मैं कान से यद्यपि कान सुनने में निमित्त है। क्या कहा? निमित्त उपादान पढ़ा है ना आप लोगों ने अभी। कान सुनने में निमित्त है, आँख देखने में निमित्त है, लेकिन उसके बाद में क्या? अरे क्या कर रहे हो भाई? हाँ, उसके बाद क्या? उसके बाद ज्ञान कर रहा हूं मैं। तो मैं कान से सुनते हुए भी ज्ञान कर रहा हूं, मैं आँख से देखता हुआ भी ज्ञान कर रहा हूं। आत्मा क्या कर रहा है? ज्ञान कर रहा है। तो ये क्या मान रहा है? मैं सुन रहा हूं और कान से सुनता हूं, जबकि आत्मा मात्र ज्ञान कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये जो समझ में आएगा, क्या जिसको समझ में आएगा कि शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर के वजह से मुझे ज्ञान नहीं होता। क्या कहा फिर से? शरीर मतलब क्या क्या? हाँ, शरीर मतलब पुद्गल ही है, बराबर। शरीर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है शरीर के? हाँ बोलो भाई। 5 इंद्रिया और मन, राइट। स्पर्श रस गंध वर्ण, राइट। या फिर चक्षु इंद्रिया, कर्ण इंद्रिया, रस इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया और स्पर्श इंद्रिया, राइट। तो इनसे मैं ज्ञान करता हूँ। हम क्या करते हैं? हम क्या मानते हैं? जैसे मिठाई आई सामने तो हम क्या कर रहे हैं? हम ज्ञान करें। हम क्या करते हैं? नहीं, मिठाई टेस्टी नहीं है, टेस्टी है। ये टेस्टी है नहीं, ऐसी हमने जो भेद किया, ये क्यों हुआ है? ये हमने इंद्रिया से, रसना इंद्रिया से ज्ञान हुआ ऐसा माना है। जबकि हुआ क्या है? राइट, ज्ञान से ज्ञान हुआ। और ज्ञान कहाँ है? आत्मा में।
राइट। अभी एक प्रश्न, हाँ, रबड़ी है, रबड़ी, रबड़ी मीठी है या शक्कर मीठी है? प्रश्न है आप सबसे, हाँ, बोलो बोलो। शक्कर मीठे है, रबड़ी भी रबड़ी भी तुम भी वाले हो यार, रबड़ी जो दोनों तरफ से बात कर रहा है। सियादबाद इधर हर जगह पे नहीं लगाओ। हाँ बोलो। शक्कर मीठी है, रबड़ी मीठी नहीं है। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? रबड़ी की मिठास शक्कर की वजह से है, इसलिए कहा जाता है कि रबड़ी भी मीठी है। आप पकड़ रहे हो क्या? हाँ, तो जो मूल मीठा करने का पॉइंट है या जो जिसकी वजह से मिठास आई है उसी को मीठा कहेंगे। ये क्या है? निश्चय दृष्टि से हम देख रहे हैं, निश्चय दृष्टि से। अब बात कहाँ चल रही थी अपनी? मिथ्यात्व क्यों है? हम ये मानते हैं कि मैं इंद्रियों से ज्ञान करता हूँ, राइट। अब ये लाइट बंद कर दो, आप कुछ पढ़ पाओगे? तो हम क्या कहेंगे? प्रकाश की वजह से मुझे ज्ञान होता है, प्रकाश नहीं होता तो ज्ञान नहीं होता। हम मान रहे कि नहीं ऐसा? अब देखो, लाइट बंद कर दी, ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है सबको? क्या हो रहा है? लाइट बंद कर दी। अरे प्रकाश नहीं है ऐसा ज्ञान हो रहा है, लेकिन जान रहा है ना जीव। हाँ, ये जो प्रयोजन पढ़ने का है वो साध्य नहीं हो रहा है, लेकिन ज्ञान है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अर्थात मैं हूं ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। बस जो मैं हूं, जिसने ये जाना, उसी को ग्रहण करना है, उसी में अपनत्व करना है। मूल प्रयोजन क्या है? अपनत्व करने का, ठीक है। इस जीव ने अनादिकाल से शरीर में अपनत्व किया है कि ये शरीर मैं हूं, शरीर के माध्यम से मैं सुखी होऊंगा, शरीर है इसलिए मैं सुखी हूं, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझ में गड़बड़ हो गई, ऐसा ये मान रहा है, राइट। और जब तक ये मान्यता बनी रहेगी तब तक ये दुखी बना रहेगा। मिथ्यात्म नाशने के लिए हम क्या चिंतन करें, ये बात चल रही है। और ये हमको जिनवाणी कुछ मार्गदर्शन कर रही है, जिनवाणी हमको डायरेक्शन दे रही है कि तुम्हारा मिथ्यात्व कैसे चला जाए। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको। बस अभी अगली बात क्या करें? ज्ञान का प्रकाश। मिथ्यात्व का नाश जैसे ही हो गया, ये नाश करना, सचमुच नाश करना ही नहीं है। क्या करना है एक्चुअली? मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ऐसा निर्णय करना है, इसी को नाश किया ऐसा कहा जाता है। देखो, अरे आपको बहुत उबासी आ रही होगी तो आप ना थोड़ा पीछे खड़े रहो, ओके? हाँ, नहीं तो साइड में खड़े रहो। प्रमाद नहीं करना। प्रमाद हो रहा है क्या? ओके, बी ऑलराइट। मैं क्या कह रहा था? हाँ, ज्ञान या अस्तिपरक कथन किया, मिथ्यात्व का नाश किया, ये नास्तिपरक कथन है। मिथ्यात्व हटाना नहीं, क्यों? स्वभाव में मिथ्यात्व है ही नहीं, बट पर्याय में ऐसी विपरीतता पाई जा रही है। पर्याय में मतलब जो जीव की अपनी पर्याय है उसमें ये विपरीतता पाई जा रही है। अब पर्याय समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य गुण पर्याय सुना है क्या? हुआ है ना। तो मुझे जीव में द्रव्य, जीव में गुण और जीव में पर्याय, ये घटित करके कौन बताएगा? जीव द्रव्य का क्या गुण है? कौन सा गुण है? किसी को याद है एक आध गुण का नाम? मेरे आत्मद्रव्य का, मेरे जो मैं जीव हूँ उसका एक आध गुण आप किसी को याद है? हाँ बोलो बेटा। जानना देखना ये आत्मा का गुण है। ओके, आप क्या कहोगे? जानना देखना, वो तो आपने उसी को रिपीट किया, अस्तित्व गुण। वेरी गुड। और बोलो भाई। ज्ञान दर्शन रूप शक्ति। ओके, जानना देखना, गुड। आगे बोलो। ज्ञान करना, ज्ञान दर्शन, राइट। आगे बोलो।
ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा के आगे कुछ है क्या जीव में? अरे ये सब प्रयास आप क्यों कर रहे हो? आप एग्जाम दे रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सुखी होने के लिए कौन कौन भोजन कौन कौन करता है? क्यों कर रहे हैं? पेट भरने के लिए। पेट भरने के बाद में क्या होगा? सुखी हो गया। आकुलता घटेगी तो सुख होगा कि नहीं? है कि नहीं? तो सुखी होने के लिए सब प्रयास करें ना। तो सबसे मेजर गुण कौन सा है? सुखी। सुखी होने के लिए ज्ञान तो बोला ही बोला आप सबने, वेरी गुड। ज्ञान है अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण प्रदेशत्व, ये सब है ही है। लेकिन सुख भी गुण है। सुखी होने के लिए हम कर रहे हैं। तो जीव नामक द्रव्य, जीव द्रव्य के अनंत गुण में से कुछ गुणों की चर्चा हुई। और प्रत्येक गुण की क्या होती है? अवस्था। एक समय में एक एक अवस्था। किसकी? एक गुण की। ऐसे कितने गुण हैं जीव द्रव्य में? अनंत गुण। तो एक समय में कितनी अवस्थाएं होगी अनंत गुणों की? देखा जाए तो अनंत। और उस जीव द्रव्य की समग्र रूप से देखा जाए तो एक, ऐसा भी कहा जा सकता है। देखने की दृष्टि है तो अनंत पर्याय है। अब इन पर्याय में, इन अवस्थाओं में क्या हुआ? ये पर्याय जब प्रकट हो गई, उन्होंने स्वभाव का आश्रय नहीं लिया। क्या किया? उसने स्वभाव का आश्रय नहीं लिया, उसने पर का आश्रय लिया। दो ही बातें होगी, या तो स्व का आश्रय लो या तो पर का आश्रय लो। क्यों? मिथ्यात्व का नाश है ना। मिथ्यात्व मतलब क्या? श्रद्धा। श्रद्धा विपरीत है। समझ में आ रहा है? श्रद्धा विपरीत है मतलब क्या? इसको विश्वास नहीं है कि मैं आत्मा हूं। इसको विश्वास नहीं है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं। मैं स्वयं से ज्ञान करता हूं, इसको विश्वास नहीं है। मैं स्वयं से सुख करता हूं, इसको विश्वास नहीं है। और जब तक ये विश्वास नहीं बनेगा तब तक क्या बना रहेगा? मिथ्यात्व बना रहेगा। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? मतलब मिथ्यात्व नाश करना है। क्यों? क्योंकि वो अवस्था में इसका पर में अपनत्व हुआ है। और करना क्या है? अपनत्व। कहा अपनत्व करना है? स्व में अपनत्व करना है। स्व मतलब मेरा जीव। जीव मतलब किसी और का जीव नहीं, मेरे जीव में अपनत्व करना है। देखो बात तो बहुत छोटी है, सरल है, लेकिन अनंत काल से इसी बात को मैंने किया नहीं है। और जिस दिन ये स्वीकार हो जाएगा, जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि मैं ज्ञान और आनंद का पिंड हूं, आनंद का सागर हूं, तो उसमें डुबकी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? स्विमिंग पूल देखा तो क्या करते हैं अपन? डुबकी लगाने का भाव होता है ना। तो ये बराबर वो पूल है, सागर है। उस सागर को देखना सीखना चाहिए। जैसे ही देखेंगे उसमें रमने की चेष्टा करेगा जीव, और नहीं करेगा तो फिर चेष्टा नहीं करेगा। आप पकड़ रहे मेरी बात को? हाँ। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको मानुषी बकानी है। ज्ञान के प्रकाश को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। ज्ञान का प्रकाश मतलब क्या? ऐसा ट्यूबलाइट जैसा प्रकाश होता है क्या? हाँ फिर क्या होता है? ज्ञान क्या है वैसे? आत्मा का गुण है ना। मेरे आत्मा का गुण है, उसके प्रकाश करना है। मेरा एक प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश जब बादल आते हैं तो सूर्य है या नहीं है? पक्की बात है ना? विश्वास है आपको? मतलब फिर सूरज दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आवरण है, राइट। और आवरण बहुत घना है, घने होने की वजह से सूर्य प्रकट नहीं हो रहा है। बराबर। ये तो हो गई सूर्य और बादल। अब यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश कह रहे हैं। देखो सूर्य का प्रकाश जैसा चमकता है ऐसा ज्ञान का कोई प्रकाश नहीं होता। क्यों? प्रकाश होकर कहेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? ज्ञान में ऐसा प्रकाश होता है ऐसा कहेंगे तो क्या तकलीफ होगी? आत्मा चमकता है ऐसा किसी ने कहा तो क्या प्रॉब्लम होगा? हाँ बोलो। तो आत्मा दिखने लगेगा सबको। दिखने लगेगा, अच्छा ओके गुड। और थोड़ा सा आगे बढ़ के। हाँ
वेरी करेक्ट। आत्मा अरूपी है और प्रकाश रूपी है, पुद्गल है। रूपी किसका गुण है? पुद्गल द्रव्य का गुण है। आत्मा अरूपी है। ये पकड़ में आ रहा है क्या बच्चों? ये क्यों कर रहे हैं अपन, इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं? ज्ञान का प्रकाश कह दिया। प्रकाश मतलब क्या? दिखता नहीं है। फिर आत्मा दिखता नहीं तो कैसे देखना? प्रश्न है सबका। आत्मा दिखाई नहीं देता, अरूपी है, तो आत्मा को कैसे देखना? प्रश्न है। हाँ बोलो। ज्ञान से। कैसे देखेंगे? अनुभव करना है। शक्कर को बिना देखे, एक अंधा शक्कर को चख रहा है, उसको शक्कर का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? और एक आंख वाला शक्कर को चख रहा है, उसको शक्कर का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बराबर। उसी प्रकार आत्मा का जो अनुभव करता है, आत्मा के ज्ञान और आनंद स्वभाव का जो अनुभव करता है, विश्वास करता है, उसको आत्मा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? समझ में आ रहा है? कैसे दिखेगा? बस अनुभव। यह मैं हूं। मैं हूं मतलब कौन सा गुण है रे बेटा? कौन सा गुण है? वेरी गुड। अस्तित्व गुण। अपना अस्तित्व है। मैं हूं ये स्वीकार होते ही पर नहीं है। आप पकड़ में आ रहा है क्या? ये शरीर नहीं। जब मैं हूं ये कह दिया तो मैं शरीर नहीं, ये वचन नहीं, ये आंख नहीं, कान नहीं, कुछ नहीं। मैं तो हूं, आत्मा हूं। ज्ञान आनंद स्वाभाविक आत्मा हूं। ये जिसको स्वीकार आता है ना, उसको इतना आनंद आने लगता है, बाहर में कुछ करने का भाव रहता नहीं। बाहर मुझे प्रभावित करता है ये उसको लगता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बाहर की वस्तु मुझे प्रभावित करती है क्या? एक आध वस्तु कोई प्रभावित करती हो बताओ मुझे। तुम्हें कौन सी वस्तु प्रभावित करती है? मीठी चीजें। यस, ओके। अर्थात इसको हमको लगता है कि ये मुझे सुख देगी, राइट? अभी हर बार जब मीठी चीज खाएंगे तो उस समय में कहना मैं तो ज्ञान कर रहा हूं। और इस मीठी चीज में ज्ञान होता तो फिर ये मुझे सुख दे सकती थी। सॉरी, इस मीठी चीज में अगर सुख होता तो ये मुझे सुख दे सकती थी, राइट? लेकिन मीठी चीज में सुख नाम का गुण नहीं है। क्यों नहीं है सुख नाम का गुण? वो पुद्गल है। समझ में आ रहा है? पुद्गल में सुख नाम का गुण है ही नहीं। तो सुख जहां है वहीं से सुख आएगा। बराबर। जहां सुख नहीं वहां से आएगा क्या सुख? सीधी सी बात है। हमको पानी का स्रोत जहां पर है वहीं से पानी निकाल सकते कि नहीं? जहां पानी नहीं वहां से पानी निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते। जहां सुख है वहीं से सुख निकाला जाएगा। जहां मिठास है वहीं से मिठास निकाली जाएगी, राइट? जहां मिठास नहीं है वहां से मिठास नहीं निकाल सकते। जैसे वैसे ही जहां ज्ञान नहीं वहां से ज्ञान नहीं निकाल सकते। जहां सुख नहीं वहां से सुख नहीं निकाल सकते। मतलब अब ये सब पदार्थ है, इनकी वजह से मुझे ज्ञान, आप वहां पर बैठे हो उसकी वजह से मुझे ज्ञान हो रहा है, या मेरा ज्ञान है इसलिए ज्ञान हो रहा है? प्रश्न थोड़ा सा गंभीर है। गंभीरता से सुनना बच्चों, थोड़ी सी हेवी भी बात हो सकती है, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप वहां पर हो इसलिए मुझे ज्ञान हो रहा है, या मेरे पास ज्ञान है इसलिए ज्ञान हो रहा है? हाँ बोलो बोलो बोलो। मेरे पास ज्ञान ही इसलिए ज्ञान हो रहा है। राइट। तो फिर आप बैठे नहीं होते तो मैं, आप यहाँ दिखाई नहीं देते तो मुझे ज्ञान भी नहीं होता है ना? ऐसे कैसे होता है फिर? हाँ, क्योंकि हम स्वतः से ज्ञान करते कि हम ज्ञान करने के लिए पराश्रित नहीं होते। वेरी गुड। यह परिणमति स कर्ता, स्वतंत्रता कर्ता, ऐसा सूत्र है क्या? जो स्वतंत्रता से कार्य को करता है उसको कर्ता कहते हैं। अर्थात कार्य को करता है मतलब क्या? ज्ञान स्वयं से कार्य कर रहा है। आप वहां पर बैठे हो इसलिए ज्ञान हो रहा है, ये बात नहीं है। कदाचित आप वहां पर नहीं बैठते तो भी मैं ज्ञान कर सकता था कि नहीं आपका?
नहीं कर सकता था। देखो, आपको अभी कहा जाए आपकी मम्मी मम्मी बोलती, मम्मी का चित्र आपके ज्ञान दर्पण पर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं? मम्मी तो नहीं है, ज्ञान कैसे हो रहा है? अर्थात ज्ञान ज्ञान से हो रहा है, मम्मी से नहीं। इतनी सी बात। आप वहां पर हो इसलिए ज्ञान नहीं हुआ, प्रकाश है इसलिए ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान ज्ञान की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान का पिंड है, आत्मा ही ज्ञान प्रकट कर रहा है, बाहर से ज्ञान आता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ही ये निर्णय हो गया तो ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। समझ में आया? तो प्रकाश में एक बात करी, पुद्गल जैसा प्रकाश नहीं लेना। यहाँ पर प्रकाश मतलब आत्मा की अनुभूति, ज्ञान का प्रकाश मतलब यह मैं हूं, यह स्वीकृति। समझ में आया क्या? यह मैं हूं, यह स्वीकृति, इसको ज्ञान का प्रकाश कह रहे हैं। ठीक है? आपा पर भासवे को अब कह रहे, अब प्रोसेस बता रहे हैं। क्या प्रोसेस बता रहे हैं? मिथ्यात्व का नाश कैसे होगा। 5 मिनट है। मिथ्यात्व का नाश कैसे होगा, ये प्रोसेस बता रहे। आपा पर भासवे को, आपा और पर। मोक्ष में प्रकाशक में एक बात आई है 4थे अध्याय में। पंडित साहब कह रहे हैं, प्रथम तो इस जीव को सुखी होने के लिए आपा पर का भेद ज्ञान चाहिए। आपा पर का ज्ञान मतलब क्या? मैं कौन हूँ ये पहले चाहिए, और पर कौन है ये पहले चाहिए। ये 2 बातें मालूम चाहिए। जैसे मेरा घर है, तो ये मेरा घर है, उस समय में बाजू वाले का घर मेरा नहीं है। 2 बातों का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? एक तो बाजू वाले का घर भी मालूम चाहिए और मेरा घर क्या है ये भी मालूम चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जब भी जाऊँ मेरे घर में ही जाऊँगा, बाजू वाले के घर में नहीं जाऊँगा। इसलिए 2 चीज़ों का ज्ञान चाहिए, आपा और पर का। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ही आपा का ज्ञान हो गया, स्वयं पर का ज्ञान होगा, या जैसे ही पर का ज्ञान हो गया तो स्वयं आपा का ज्ञान होगा। कैसे? एक लड्डू खाया, ठीक है? लड्डू खाते ही क्या हो गया? ज्ञान हो गया, राइट? लेकिन लड्डू से सुख नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें सुख गुण नहीं है। ये पर का ज्ञान हो गया, इसमें सुख गुण नहीं है, तो इसमें से सुख नहीं आया। तो सुख कहाँ से आया? आनंद कहाँ से आया? आत्मा से आया है, आत्मा से आया है। अर्थात आत्मा ने उस लड्डू में आनंद माना है। लड्डू में आनंद नहीं है, आनंद माना गया है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार किसी ने गाली दी तो गाली में से दुख आया है क्या? फिर कहाँ से दुख आया? आत्मा में से नहीं, आत्मा ने उसमें दुख माना है, उस गाली में दुख माना है। आत्मा ने उस लड्डू में सुख माना है, जबकि सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। क्यों? आत्मा स्वयं सुख स्वभावी है। अपने स्वभाव को भूलने की वजह से ये कार्य हुआ है। क्या हुआ है? अपने स्वभाव को भूलने की वजह से। स्वभाव पर भाव, 2 बातें आई ना। यहाँ पर क्या कहा है? आपा। आपा मतलब स्व, और पर मतलब पर दूसरा, राइट? तो स्व भाव पर भाव। स्व का भाव क्या है? ज्ञान दर्शन सुख, राइट? और पर का भाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व। समझ में आ रहा है क्या? अवगान हेतुत्व, ये परिणमन हेतुत्व, ये सब पर का भाव है। और इसने क्या माना? मैंने किया, मैंने सुना, मुझे सुख हुआ, मुझे दुख हुआ। अर्थात पर से ही अपना सुख मानना, पर से ही अपना दुख मानना, ये मिथ्यात्व। और इसलिए कह रहे हैं कि तुम पहले स्व और पर का भेद करके देखो। स्व कौन है, पर कौन है। जैसे ही स्व कौन है ये स्वीकार हो जाएगा, अपने आप सुख प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अपने आप ये निर्णय कर लेगा कि अब मुझे क्या करना है। समझ में आ रहा है? 10 डिब्बे हैं, उसमें किसका डिब्बा लेंगे? अपना डिब्बा लेंगे। इसका मतलब क्या है? वो अपने डिब्बे के ऊपर निशानी होनी चाहिए जिसको मुझे लेना है, वो चिन्ह देखना, और चिन्ह से अपना डिब्बा नक्की होगा। थोड़ी हर डिब्बा खोल खोल के देखोगे, चिन्ह से डिब्बे का निर्णय होगा। उसी प्रकार अपने स्व का निर्णय कैसे करोगे?
चिन्ह चिन्ह, और चिन्ह क्या था? ज्ञान आनंद सुख। समझ में आ रहा है क्या? ये चिन्ह था। उस चिन्ह से हमने क्या नक्की किया? मैं हूँ। और जैसे मैं हूँ ये नक्की हुआ तो मेरा आनंद भी मुझ में, मेरा सुख भी मुझ में। ऐसा स्वीकार करता हुआ जीव स्वपर का भेद विज्ञान करता है, आपापर से भेद करता है। ठीक है। भानुसी बखानी है। क्या कहा? आपापर भासवे को भानुसी बखानी है। भानुसी बखानी मतलब क्या? किसको भानु कह रहे हैं? भानु प्रमाण है, ये किसको कह रहे हैं? हाँ, जिनवानी स्तुति चल रही ना, तो जिनवानी को कह रहे, जिनवानी है, जिनवानी तुम भानु के समान हो। भानु क्या करता है? भानु मतलब क्या होता है बाबा? सूरज को भानु कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये भानुसी बखानी है मतलब क्या? अरे ये हमको अपना आत्मा प्रकाशित कैसे होता है ये दिखा रही है। अर्थात हमको आत्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है ये दिखा रही है। प्रकाश में क्या होता है? सब चीजें दिखने लगती है। रास्ते से चलना है, कब चलोगे? प्रकाश होगा तब चलेगा। वैसे ही जिनवानी हमको रास्ता दिखा रही है। रास्ता देखने के बाद में हम भी उस मार्ग पर चलेंगे, इसलिए भानुसी बखानी है। समझ में आया? पहला छंद पढ़ेंगे और फिर रुक जाएंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपापर भास वे को भानुसी बखानी है। किसको याद हो गया ये छंद? सबको पूरा छंद याद है? वेरी गुड। उसका भाव भी देखो। जब भी, और एक आपको बताता हूँ, जब भी हम कोई जिनवानी, कोई भी भक्ति करेंगे, कुछ भी करेंगे ना, खाली आवाज में नहीं अटकना, ढोल डफली में नहीं अटकना, उसके शब्दों के भावों को पकड़ना। समझ में आ रहा है क्या? भाई ये शब्द हमको क्या कह रहे हैं, हमको उसका क्या भाव। जैसे किसी ने हमको पागल कहा, हमको बुरा लगता है कि नहीं? उसी प्रकार किसी ने हमको भगवान कहा, हमको अच्छा लगना चाहिए। लगता है क्या? नहीं लग रहा होगा तो भाव भाषण नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? किसी ने, व्हाट इज योर नेम? हाँ, पारस। किसी ने आपको कहा पारस, इमीडिएटली आप देखोगे। किसी ने आपको कहा आत्मा, आप देखोगे। क्यों? आत्मा सब है, लेकिन हे आत्मन ऐसा तुमको, तुम अकेले वहां पर खड़े हो, हे आत्मन ऐसा किसी ने कहा, तो तुम पीछे मुड़ोगे कि नहीं मुड़ोगे? क्यों? हाँ बोलो भाई। आत्मा माना ही नहीं, मैंने अपने आप को पारस माना है, ये शरीर वाला माना है। जैसे ही मैं आत्मा हूं तो कोई तो मुझे बुला रहा है, हे भगवान ऐसे बुलाया तो तुम सिद्ध समान हो कि नहीं हो? हम सिद्ध समान है कि नहीं है वो सामर्थ्य, वो ताकत है। एक लास्ट एग्जांपल दूं क्या? सोना लाया मैंने, कहाँ से? खदान में से। खदान मतलब माइन, हाँ, खदान में से सोना लाया। अब सोना कैसे आया होगा? हाँ, नेचुरल या आर्टी, मतलब मिलावटी? हाँ, मिलावटी आया, मिट्टी के साथ में आया। पृथ्वी भी आई है, और साथ साथ क्या आया? सोने का अंश आया है। अब मैं क्या करूंगा? मिट्टी को हटाना है। हटाने के लिए क्या किया जाएगा? साफ किया जाए। साफ मतलब तपाना पड़ता है। कितने ताव देने पड़ते हैं सोने को? 16 ताव देने पड़ते हैं। जितने 16 ताव देते ही 16वें ताव में ये सोना शुद्धता को, 100% शुद्धता को प्राप्त होता है। अब जिसको ये प्रोसेस मालूम नहीं है उसको सोना मिलेगा क्या? उसी प्रकार आत्मा शुद्ध, अभी पहली बात, सोना शुद्ध था इसलिए